प्रिय शिक्षार्थियों, संस्कृत की इस कक्षा में आप सबका स्वागत है। हम यहाँ चतुर्थ रूपरेखा को पुनः पढ़ने जा रहे हैं। रूपरेखा में लिखा हुआ है सह असहिष्णु, यहाँ विसर्गे होंगी और आगे खाली छोड़ दिए गए हैं। चकिताह आसन, आसन का न हलंत करेंगे आप। अब अर्थ दिया हुआ है इसका, इसको नोट करें। अर्थ है उस असहनशील यात्री ने पुनः कटुवचन कहे। फिर से उसने स्वामी जी को भला बुरा कहा। शिष्य ने महर्षि के पास आकर सब कुछ बताया। महर्षि ने एक संदेश देकर फिर से उसी शिष्य को वहां उस यात्री के पास भेजा। शिष्य ने वहां जाकर कहा, हमारे स्वामी जी कहते हैं कि अमृत वर्षा करने से आपकी बहुत सी शक्ति नष्ट हो गई है। फिर से अमृत वर्षा करने के लिए शक्ति प्राप्त करने हेतु इन मीठे रस से भरे हुए फलों को स्वीकार करो। अर्थात जो आप आकर के दिन प्रतिदिन बिना वजह स्वामी जी को भला बुरा कहते हैं, उसे उन्होंने अमृत वर्षा कहा। अर्थात आप इतनी मीठी वाणी आकर के बोलते हैं, तो इतनी मीठी वाणी बोलने से जाहिर सी बात है आपकी शक्ति नष्ट हो गई होगी, एनर्जी खत्म हो गई होगी। फिर से एनर्जी प्राप्त करने के लिए आप क्या करें, इन फलों को स्वीकार करें, ऐसा स्वामी जी ने कहा है। यह सुनकर वह यात्री लज्जित होकर और दौड़कर महर्षि के पास आकर उनके पैरों पर गिरकर कहने लगा, हे महर्षि, क्षमा करें, क्षमा करें, मुझे माफ कर दें, मैं अपराधी हूँ, आप देव हैं, क्षमा करें, क्षमा करें। यह सब देखकर सभी शिष्य हैरान थे। यह अंतिम रूपरेखा, इसे भी आप अपनी अभ्यास पुस्तिकाओं पर लिख लें। और यदि इसमें ऐसा कोई शब्द जिसका अर्थ अच्छे से आप ना समझ पाए हों, तो उसके लिए आप पूछ सकते हैं। पूर्णतः आप स्वतंत्र हैं। इति ओम शम।